2 नवंबर 2025 शाम के 5:26 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक धमाकेदार गर्जना के साथ उड़ान भरता है इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 M5, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है। लेकिन ये कोई आम लॉन्च नहीं था। ये था भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03, जिसका वजन 4410 किलोग्राम है। और सबसे खास बात, ये पूरी तरह से स्वदेशी है, मेड इन इंडिया। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ये लॉन्च सिर्फ इसरो की कामयाबी नहीं बल्कि भारतीय नौसेना के लिए एक गेम चेंजर है, और कैसे ये भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति की दिशा में एक कदम आगे ले जाता है। काउंटडाउन शुरू होता है 10, 9, 8 और फिर एक दमदार गर्जना। पहले 2 S-200 सॉलिड बूस्टर जलते हैं, फिर ये विशाल रॉकेट धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठता है। लॉन्च के करीब 16 मिनट बाद 179 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से CMS-03 सैटेलाइट सफलतापूर्वक रॉकेट से अलग हो जाती है। मिशन डायरेक्टर की आवाज गूंजती है, मिशन सक्सेसफुल। CMS-03, जिसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसे 15 साल तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब सवाल यह है कि इसे नौसेना के लिए ही क्यों बनाया गया। दरअसल भारतीय नौसेना का काम सिर्फ समुद्र की सीमाओं की रक्षा करना नहीं है। हिंद महासागर में हर वक्त हमारे युद्धपोत, पनडुब्बियां, विमान और निगरानी केंद्र सक्रिय रहते हैं। कभी कभी ये जहाज भारत के तट से 2000 किलोमीटर दूर तक होते हैं। ऐसे में इन सभी को एक दूसरे से जोड़े रखना, सुरक्षित तरीके से बात करना और दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखना, यही CMS-03 का मुख्य काम है। ये सैटेलाइट कई फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम करती है, UHF, S, C, एक्सटेंडेड C और कू बैंड। मतलब ये एक साथ आवाज, डेटा और वीडियो तीनों तरह के सिग्नल भेज सकती है। सोचिए, समुद्र में खड़ा एक कमांडर अपने जहाज से दिल्ली के ऑपरेशन सेंटर से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। उसी समय सैटेलाइट इमेज भी देख रहा है और पनडुब्बी से एन्क्रिप्टेड मैसेज भी मिल रहे हैं। सब कुछ रियल टाइम में। अब आप सोच रहे होंगे कि नौसेना के पास पहले से भी तो सैटेलाइट है। हाँ, बिल्कुल सही। 2013 में GSAT-7, जिसे रुक्मिणी नाम दिया गया था, लॉन्च हुआ था। लेकिन वो फ्रेंच गियाना से यूरोप के एरियन 5 रॉकेट पर लॉन्च हुआ था, भारत से नहीं। और अब 12 साल बाद तकनीक काफी आगे बढ़ चुकी है। CMS-03 में नया क्या है? तो पहली बात, ये पूरी तरह से स्वदेशी है। इसमें 1200 लीटर की इंडिजिनस प्रोपल्शन टैंक और कोलैप्सिबल एंटेना सिस्टम लगा है, जो लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में टिक सकते हैं। दूसरी बात, इसकी बैंडविड्थ काफी ज्यादा है, मतलब एक साथ ज्यादा डेटा भेजा जा सकता है। तीसरी बात, इसमें बेहतर एन्क्रिप्शन है, यानी कोई भी दुश्मन इसके सिग्नल को आसानी से नहीं पकड़ सकता। ये GSAT-7 का अपग्रेडेड वर्जन है, जो नौसेना की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। 2018 में GSAT-7A भी लॉन्च हुआ था, जो एयरफोर्स और आर्मी एविएशन के लिए था। अब CMS-03 के साथ तीनों सेनाओं का एक मजबूत स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार हो गया है। अब बात करते हैं उस रॉकेट की जिसने इस भारी भरकम सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया, LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे पहले GSLV मार्क 3 कहा जाता था। इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है। इसकी लंबाई 43.5 मीटर है और वजन करीब 640 टन। इसे बाहुबली नाम इसीलिए मिला क्योंकि ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4000 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है। लेकिन CMS-03 का वजन 4410 किलो है, यानी रॉकेट की क्षमता से ज्यादा। तो इसरो के वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने रॉकेट की परफॉर्मेंस को 10% बढ़ा दिया। ये एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी। इस LVM-3 रॉकेट में 3 स्टेज हैं। पहला, 2 S-200 सॉलिड बूस्टर जो लॉन्च के समय भारी थ्रस्ट यानी धक्का देते हैं। दूसरा, L110 कोर लिक्विड स्टेज जो उड़ान के दौरान रॉकेट को कंट्रोल करता है। तीसरा, C-25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो अंतिम धक्का देकर सैटेलाइट को सही ऑर्बिट में पहुंचाता है।
लॉन्च के करीब 16 मिनट बाद CMS-03 सफलतापूर्वक अलग हो गया और 26,700 किलोमीटर की ऊंचाई पर सब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंच गया। अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर ये सैटेलाइट भारतीय नौसेना के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? पहली बात, समुद्री सुरक्षा, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियां, पाकिस्तानी जहाजों की निगरानी और समुद्री डाकुओं से निपटना, इन सब के लिए मजबूत कम्युनिकेशन जरूरी है। CMS-03 युद्धपोतों को रियल टाइम में दुश्मन की लोकेशन बता सकता है। दूसरी बात, ऑपरेशन रेडीनेस, कमांडर समुद्र में बैठे बैठे फैसले ले सकते हैं क्योंकि उन्हें हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और वीडियोस मिल रहे हैं। पनडुब्बियों से संपर्क, विमानों के साथ कोऑर्डिनेशन और ड्रोन से मिली जानकारी, सब कुछ एक सिस्टम में। तीसरी बात, ब्लू वाटर नेवी बनने का सपना। भारत चाहता है कि उसकी नौसेना सिर्फ अपने तटों की रक्षा न करे बल्कि दूर दराज के समुद्रों में भी ताकत दिखाए। इसके लिए मजबूत स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन बेहद अहम है। चौथी बात, साइबर सिक्योरिटी। आधुनिक युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत अहम है। CMS-03 की एडवांस्ड एन्क्रिप्शन तकनीक ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी हमारे सिग्नल को हैक या जैम नहीं कर सकता। और ये सिर्फ सैन्य इस्तेमाल तक सीमित नहीं है। ये सैटेलाइट आपदा प्रबंधन, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन और दूर दराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए भी काम करेगा। ये लॉन्च सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता सबूत है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि भारत ने भारी उपग्रहों को डिजाइन करने और लॉन्च करने में पूरी तरह से आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। पहले GSAT-11, GSAT-24 और GSAT-20 जैसी भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए हमें यूरोप के एरियन स्पेस या अमेरिका के स्पेस एक्स पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे न सिर्फ खर्च बढ़ता था बल्कि सुरक्षा का खतरा भी रहता था क्योंकि सैन्य सैटेलाइट की जानकारी बाहरी एजेंसीज के पास जाती थी। अब LVM-3 ने साबित कर दिया कि भारत अपने सबसे भारी और संवेदनशील सैटेलाइट खुद लॉन्च कर सकता है। ये रॉकेट पहले ही चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और कई OneWeb सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। अब तक इसके सभी 8 मिशन सफल रहे हैं। इस मिशन की कुल लागत 1,589 करोड़ रुपए थी, जिसका अनुबंध 2019 में भारतीय नौसेना और इसरो के बीच हुआ था। शुरुआत में इसे 2020-22 के बीच लॉन्च होना था, लेकिन कुछ तकनीकी चुनौतियों के कारण ये लॉन्च नवंबर 2025 में संभव हुआ। CMS-03 का लॉन्च सिर्फ एक सैटेलाइट की कहानी नहीं है। ये भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमता, मजबूत होती नौसेना और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। जब हमारे जहाज हिंद महासागर में गश्त लगाएंगे तो उनके साथ अंतरिक्ष से CMS-03 की नजर भी होगी। यह है भारत की नई ताकत, न सिर्फ जमीन पर, न सिर्फ समुद्र में, बल्कि अंतरिक्ष में भी। इसरो और भी कई अहम मिशन पर काम कर रहा है जो आने वाले समय में सबके सामने होंगे। लेकिन एक बात तय है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है और ये तो बस शुरुआत है।